पंचायत चुनाव को लेकर जो ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उस जानकारी के अनुसार कई मुखिया जी की कुर्सी संकट में पड़ने वाली है। कई मुखिया जी इस बार पहुंच नहीं पाएंगे, जीतकर सर्टिफिकेट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रोस्टर बदलने वाला है। आरक्षण रोस्टर बदल जाएगा। यही नहीं, कई ऐसे नियम भी आ रहे हैं कि लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। बिहार में कितने पंचायत हैं, कितने मौजूदा समय में आरक्षित हैं, और आगे जो बदलने वाला है आरक्षण रोस्टर, उसमें क्या सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी। कि पंचायत चुनाव में सरपंच के चुनाव तो बहुत ताकत से सरकार करवाती है और कहा जाता है कि वो एक मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन जीतने के बाद सरपंच साहब अगर पंचायत बिठाते हैं तो कई सरपंच को ही थाने तक पुलिस उठा कर ले जाती है और कोर्ट में उनको खुद मुकदमा लड़ना पड़ता है। तो सरपंचों की स्थिति भी बहुत ख़राब है। क्या अगले चुनाव में सशक्त बनाया जाएगा सरपंच के पद को, और उनका भी मानदेय जो है वो बढ़ाया जाएगा। कई तरह की चर्चाएं हैं और पंचायत चुनाव कर लेकर बड़ी जानकारी है। किन मुखिया जी की कुर्सी छीनने वाली है, आरक्षण रोस्टर कैसे बदलेगा, और नई जानकारी तो ये है कि जिनके 3 बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इसमें क्या नियम है, ये सब कुछ आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम लोगों से, दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं, बिहार वासियों से आग्रह करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है। आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम लाख के आंकड़े को पार किए हैं। आपके दम पर ही हम मिलियन के सफ़र भी तय करेंगे। करोड़ों परिवारों के चैनल इसे बनाएंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसा करने में आपको परेशानी नहीं होगी, न पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपकी एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव थम चुका है। नीतीश कुमार को फिर से प्रचंड जनादेश मिला है। सरकार पूरी तरह से गदगद है। तो नीतीश बाबू इस बार कोई भी काम समय पर पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो बच्चों की मैट्रिक एग्ज़ाम हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं, बीपीएससी का एग्ज़ाम, हर एक परीक्षा को समय पर कराना चाहते हैं, चुनाव समय पर कराना चाहते हैं। नौकरियों के लिए रोज़ नए नए जो है वो रिपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। कैसे बिहार में नए नए उद्योग धंधे लगे, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, सरकार का पूरा फोकस इसी में है। और अब पंचायत चुनाव जो है अगले साल दिसंबर महीना चल रहा है और जनवरी अगले साल आने वाला है। कहा जा रहा है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक में सरकार पंचायत चुनाव कभी भी करा सकती है। अप्रैल में भी घोषणा हो सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है, नहीं तो बहुत खिंच कर जाएगा, मई तक जा सकता है, मई या जून तक जा सकता है। सरकार हर हालत में समय पर, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि अप्रैल तक ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाए। तैयारी विभाग में बहुत ज़ोरों पर है। लेकिन जानकारी तो ये है कि बिहार में जो आरक्षण का रोस्टर है इस बार बदल जाएगा। पूरी तैयारी है कि बिहार में जो 10 सालों से जिस आरक्षण रोस्टर पर चुनाव हो रहा है वो अब बदल जाएगा। यानी मानिए जहां पर महिला सीट है वो अब बदल जाएगा। अब वो पुरुष समान सीट हो सकता है। जहां पर ओबीसी का सीट रिजर्व है वो बदल सकता है। एससी और एसटी का जो सीट है वो बदल सकता है। अब जनरल हो सकता है, और जनरल जो है वो आरक्षित हो सकता है। आरक्षण रोस्टर बदलने वाला है। लेकिन आरक्षण रोस्टर क्या अब उसी पर होगा? पहले जो भी सीटें थीं, जो पंचायतें थी, वही रहेगा, या फिर इसमें बदलाव होगा? तो जो ताज़ा जो जानकारी है इसमें इजाफा होगा। आरक्षण का जो रोस्टर है वो बदलाव होगा। मतलब आरक्षण की सीमा में बदलाव नहीं होगा, लेकिन सीटों में बदलाव होगा। यानी
जो सीट जहां पर प्रखंड स्तर पर एक जानकारी जुटाई जा रही है, ताज़ा जो जातीय आधारित जो गणना बिहार में हुई है, उस गणना के हिसाब से विभाग अब उस ओर में काम कर रहा है कि जहां पर जिस जाति का ज़्यादा वोट होगा, मान लीजिए अगर किसी विधानसभा में एसी के या एसटी के 25% आबादी है, तो वहां पर 25% सीट एसी एसटी के लिए आरक्षित हो जाएगा। यानी अब जातीय आंकड़े के हिसाब से आरक्षण का जो रोस्टर है वो बनेगा पंचायत चुनाव में। और बिहार में जो जानकारी है, मेरी जो जानकारी है, मेरे पास जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार जो बिहार में पंचायतों की लगभग जो संख्या है वो है 8,087 पंचायत हैं। और इतने में यहाँ पर चुनाव होना है, इतना मुखिया होंगे, इतने सरपंच लड़ेंगे, और फिर पंचायत समितियों की जो संख्या है कुछ इधर उधर है। और लाख से ज़्यादा में, लाख के आंकड़े, एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, और लाख के आंकड़े में जो है वो वार्ड सदस्य हैं। तो ये बहुत बड़ा चुनाव है और रोस्टर बदलने वाला है। नई जो जानकारी है, नई जानकारी ये है कि जो जिनके 3 बच्चे हैं वो चुनाव इस बार नहीं लड़ पाएंगे, पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन वो कौन से, क्या हर व्यक्ति नहीं लड़ पाएगा जिनके 3 बच्चे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। 3 बच्चे उनके जो जहां 2006 से पहले जिनके 3 बच्चे थे वो चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन जहां 2006 के बाद जिनके 3 बच्चे हुए हैं, और 3 बच्चे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको वो वंचित कर दिया जाएगा। इस बार ये नियम सख्ती से बिहार में नीतीश कुमार लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए ये नियम लाया जा रहा है। पहले से निकाय चुनाव में ये लागू था, अब पंचायतों में भी इसे लागू किया जा रहा है। तो पंचायत चुनाव को लेकर बहुत सरगर्मी तेज है। अप्रैल से जुलाई तक में सरकार चुनाव करा लेगी। जिनके 3 बच्चे हैं, 2006 के बाद जिनके 3 बच्चे हुए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो सीटें आरक्षित थी वो सीटें अब सामान्य हो सकती हैं, जो सामान्य सीटें हैं वो आरक्षित हो सकती हैं। और आरक्षण का रोस्टर आबादी के हिसाब से बनेगा। तैयारी बहुत ज़ोरों पर चल रही है। तो ये पंचायत चुनाव से जुड़ी जानकारी थी। अगर आप पंचायत चुनाव को लेकर कुछ जानकारी चाहते हैं, पंचायतों में अगर कोई समस्या है, तो आप हमें हमारी खबर के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हम आपकी समस्या को, या हम आपके सुझाव को, या हम आपके सवाल को बताने का कोशिश करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।